इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी मिलकर लंच कर रहे होते हैं। तभी लीजियन की कोलिग के बॉयफ्रेंड को उसका फोन में लीजियन से रिलेटेड एक पोस्ट मिलता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता है, फिर वो लीजियन को इशारा करके मना भी करती है, लेकिन लीजियन खुद ही कह देती है कि मुझे उस पोस्ट के बारे में जानना है। फिर उसका बॉयफ्रेंड वो पोस्ट को सभी को शेयर कर देता है। दरअसल थोड़े टाइम पहले लीजियन ने खुद एक पोस्ट डाली थी जिसमें उसने डिटेल में लिखी थी कि मेरे दोनों ब्रदर्स ने मुझे प्रपोज किए थे। फिर ये पोस्ट सभी देख लेते हैं और लीजियन को बहुत एम्बैरेस होती है। लिंग और इजी एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। फिर लंच के बाद मिंग्यू और तैंगकैन के बीच में छुपकर लीजियन घर जाती है, लेकिन लिंग और इजी दोनों ने उसे अपने साथ उनके घर ले जाते हैं। अब मिंग्यू तैंगकैन से कहती है कि मैंने लीजियन को पहले ही सब क्लियर करने के लिए कही थी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। तैंगकैन मिंग्यू से नाराज हो जाती है कि क्योंकि उसे भी ये बात पता थी और इन दोनों ने उससे ये बात छुपाई थी। उसके बाद लिंग और इजी दोनों में बहस शुरू हो जाता है। दोनों ही अपने अपने रीजन बताते हैं कि लीजियन को उन्हें क्यों पसंद करना चाहिए। इजी को यकीन था कि लीजियन उसे रिजेक्ट किया है तो वो लिंग को भी रिजेक्ट करेगी, क्योंकि वो उन दोनों को अपने भाई मानती है। फिर लिंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं लीजियन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन इजी मानने को तैयार भी नहीं होता है। फिर लिंग लीजियन को अपने पास कर देता है और लीजियन भी उससे दूर नहीं जाती है। और फिर इजी के सामने लीजियन भी कह देती है कि हम दोनों एक साथ हैं। इजी उससे कहता है कि तुमने हम दोनों में से लिंग को ही चूज क्यों किया और आखिर में कोई मुझे चाहता क्यों नहीं है। और फिर वो बहुत ज्यादा सैड होके वहां से चला जाता है। अब नाइट में किसी को भी नींद नहीं आती है। फिर मॉर्निंग में तैंगकैन देखती है कि लीजियन उसकी और मिंग्यू के बीच में सोई होती है और लीजियन से पूछती है कि तुम कब यहाँ आई। फिर वो मिंग्यू और दोनों से डिस्कस करने लग जाती है कि मुझे किसको चूज करना चाहिए। लीजियन अपने रूम से बाहर नहीं निकलना चाहती थी, इसलिए तैंगकैन और मिंग्यू उसे बाहर लेकर आते हैं और कहीं बाहर जाकर ब्रेकफास्ट करने की डिसाइड करते हैं। लेकिन इजी ऑलरेडी वहाँ होता है और उसने ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा होता है। इजी लीजियन से बिना बात किए वहां से जाने लगता है तो लीजियन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो। इजी कहता है कि नहीं, मैं तुमसे गुस्सा क्यों करूं। फिर वहां पर लिंग भी आ जाता है। इजी तो लिंग से बात भी नहीं करना चाहता था, इसलिए कहकर चला जाता है कि देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया है, अब मैं चलता हूँ। फिर लीजियन लिंग को अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए इनवाइट करती है तो इस पर उसका मूड ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि जैंग बाई ने इजी के कैफे में होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन इजी उसे भी कोई सही जवाब नहीं देता है। अब वहाँ पर मिंग्यू आ जाती है और वो दोनों लीजियन के रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं और दोनों को ही इजी का बहुत फिक्र होती है। फिर इधर हम देखते हैं कि इजी का माँ को उसका छोटे बेटे के स्कूल से कॉल आता है और वो फौरन स्कूल चली जाती है। दरअसल उनका जो छोटा बेटा है वो कुछ अलग सा था, वो दूसरे बच्चों को मारता रहता था, इसलिए टीचर ने उससे कहते हैं कि जब वो बिल्कुल पूरा सहमत हो जाता है तभी वापस आए। फिर नेक्स्ट सीन में लीजियन के स्टूडियो के बाहर लिंग उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। लीजियन उसे देखकर बहुत खुश होती है। लिंग कहता है कि अब मैं तुम्हें हर रोज लेने आऊंगा। अब लिंग उससे इतने साल दूर रहा था। लीजियन उसके बारे में हर चीजें जानना चाहती थी। लिंग कहता है कि भले ही मैं तुमसे दूर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बात पता था। और जब वो सारी बातें बताता है तो लीजियन शॉक हो जाती है और फिर कहती है कि जरूर मिंग्यू ने ही सब बताई होगी। फिर लीजियन ने स्कूल के टाइम में एक ट्री लगाई थी और फिर वो दोनों इसी ट्री को देखते हैं और बाकी सभी ट्रीज में से वही ट्री सबसे बड़ा होता है जिसे लीजियन ने लगाई थी और सभी उसे एक विशिंग ट्री मान लिए थे। लिंग उन सब विशेष पर बिलीव नहीं करता था, लेकिन फिर भी वो अपनी विशेष लिखता है। उसने विश में यही लिखा था कि उसका पूरी फैमिली हमेशा सेफ और हैप्पी रहे। लीजियन ने उसकी विश में कुछ और ही एक्सपेक्ट की थी। लीजियन हाइट में छोटी होती है, इसलिए लिंग उसे उठा लेता है और फिर किस करता है।
फिर इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं। लीजियन को वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगती है, इसलिए वो लिंग से कहती है कि नेक्स्ट टाइम हम इजी को भी यहाँ लेकर आएंगे। लेकिन लिंग उससे कहता है कि तुम्हें अब इजी से दूरी बना के रहना चाहिए। तो लीजियन कहती है कि हमें भी अपना रिलेशनशिप को इजी के सामने नहीं रखना चाहिए, यानी उसका सामने ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये सुनकर लिंग को इस पर गुस्सा आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आकर मुझ पर रहम कर रहे हो, और फिर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। लीजियन उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर मैं तुझे लाइक नहीं करती तो तुम्हारा प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं करती। लेकिन लिंग कहता है कि ओ तो मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की थी और मैंने तुम्हें फोर्स किया था, तभी तुमने मुझे चूज की थी, वरना तुम्हारे पास तो खुश रहने के लिए बहुत सारा फ्रेंड्स भी है, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम ही हो। फिर लीजन उसके हॉबी के बारे में पूछती है कि जब तुम सिंगापुर में रह रहे थे तो तुम फ्री टाइम में क्या करते थे। लिंग बताता है कि मैं अपने फ्री टाइम में बस तुझे ही याद करता था और तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ इमेजिन किया करता था। ये सारी बातें सुनकर लीजन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि लीजन घर आ जाती है और वो बहुत परेशान होती है, इसलिए अपने पापा को कॉल करती है। बात करते टाइम उसका पापा लीजियन का मूड बिल्कुल ठीक कर देते हैं। फिर लीजियन पापा से सॉरी भी कहती है कि क्योंकि मेरी वजह से आप दूसरी शादी नहीं की थी, और फिर आखिर में वो आई लव यू डैड कहकर कॉल कट कर देती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है।